सो गाइज हेलो एंड वेलकम। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 16th लेसन 6 स्टैंडर्ड का, ओके, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, तो हमने पिछले स्टैंडर्ड में क्या देखा था? पिछले स्टैंडर्ड यानी 5th में हमने बस जो पढ़ा था उसका बेसिक्स ही था। ओके, तो आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप सबसे पहले आ जाओ पेज नंबर 81 पे। देन यहाँ पर है आपको दिया हुआ लेट्स लर्न। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको बोला है क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ओके, तो यहाँ पर एक हेडलाइन है क्वाड्रिलेटरल। अभी हम यहाँ पे सब देख लेते हैं क्या क्या बताया है, क्या क्या नहीं, सब पढ़ लेंगे एक बार, आपको एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले देख लो। टेक 4 पॉइंट्स ABCD ऑन अ पेपर सच दैट एनी 3 of them will be non-linear. These points are to be joined to make a closed figure, okay, but in such a way that when any 2 points are joined to other two, एक मिनट कुछ तो, but in such a way that when any 2 points are joined, the other two must lie on the same side of that line. Okay, the figure obtained by following the given rule is called a quadrilateral. Okay, तो इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर, एक पेपर लो एंड उस पेपर पे ऐसे 4 डॉट्स बनाओ जो कि लीनियर नहीं हो, कोलिनियर नहीं हो। ठीक है, कोलिनियर मतलब एक के ऐसे लाइन में। ठीक है, एंड यहाँ पर दिया है एनी 3 ऑफ देम विल बी नॉन कोलिनियर, मतलब एक लाइन में नहीं होंगे। ऐसे ऐसे एंड ऐसे मतलब लाइन में नहीं होंगे। ठीक है, दिस पॉइंट्स आर टू बी जॉइंट टू मेक अ क्लोज्ड फिगर। ओके, तो ये जो पॉइंट है इसका हमें क्लोज्ड फिगर बनाना है, मतलब ये पॉइंट्स को जब हम ऐसे बंद कर देंगे तो ये एक बंद फिगर बन जाएगा। ओके, मतलब ये बॉक्स टाइप बन जाएगा कुछ। Then we join to make a closed figure, but in it such a way that when any 2 points are joined, two other two must lie on the same side of that line. Okay, then अभी हमें ये जो फिगर मिलेगा इसे हम कहते हैं एक क्वाड्रिलेटरल। ओके, इसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो अभी कोई भी एक बॉक्स शेप या फिर क्लोज्ड फिगर विथ 4 कॉर्नर्स, उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ऑब्जर्व द फिगर्स बिलो एंड से विच ऑफ देम आर क्वाड्रिलेटरल। तो उन्होंने यहाँ पर हमें एक डेफिनेशन बताया व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल एंड कैसा होता है। तो यहाँ पर आपको भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस दिए हैं, उसके आपका आंसर देना है। तो ये आपने जब पढ़ा तब आपको क्या समझा वो आपको इसमें बताना है। एंड यहाँ पर एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा इन्होंने, इनमें से क्वाड्रिलेटरल कौन सा है। ठीक है, तो आप अभी बताओ आपने क्या पढ़ा। अभी 2 लाइन होता है, टेक 4 पॉइंट्स ऑन ABCD। ठीक है, ABCD आपने पेपर पे लिया एंड देन सच दैट 3 पॉइंट ऑफ देम विल बी नॉन कोलिनियर, मतलब एक लाइन में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 लाइन है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, बट एंड ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ऐसे यहाँ पर भी नहीं है। ओके, देन इसके बाद क्या दिया है, दिस पॉइंट शुड बी टेकन टू मेक अ क्लोज्ड फिगर। ठीक है, देन इसका एक क्लोज फिगर बनाना है। अभी मैंने आपको एक सिंपल बेसिक बोला, इनका जो डेफिनेशन है ये आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, कोई भी एक क्लोज्ड फिगर विथ 4 कॉर्नर्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये इतना आप याद रखो। तो इनमें से ये 4 फिगर में से आपको क्या दिखता है? क्लोज्ड फिगर विथ 4 कॉर्नर। अभी आप क्या बताओ, ये है ना, ऐसे बॉक्स टाइप भी दिखता है वो क्वाड्रिलेटरल थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो ये है वो क्वाड्रिलेटरल। इनमें से ये 1 वाला ये क्वाड्रिलेटरल है। हियर फिगर 1 इज द क्वाड्रिलेटरल। ओके, यहाँ आंसर भी दिया है। ओके, लाइक अ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ क्लोज्ड फिगर। द 4 लाइन सेगमेंट्स दैट फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड साइड्स। ओके, जो ये होते हैं, जो ये लाइन होते हैं जो क्लोज करने के बाद हमें क्वाड्रिलेटरल मिलता है, उसे हम कहते हैं साइड। ओके, सेग AB, अब यहाँ पर देखो सेग AB, सेग BC, सेग CD एंड सेग AD।
अभी सेगमेंट क्या होता है, सेग मतलब सेगमेंट, ओके। तो सेगमेंट क्या होता है, विच हैज टू एंड पॉइंट, इसलिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म हो जाता है, ओके। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेग ए बी, सेग बी सी, सेग सी डी एंड सेग डी ए डी, ओके। डी ए बोल सकते हो या ए डी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड द फोर साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, अरे अरे ओके ओके ओके, सेग ए बी, सेग बी सी, सेग सी डी एंड सेग ए डी आर दी फोर साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ये जो सेग ए बी सी, सी डी एंड ए डी है, ये है क्वाड्रिलेटरल के फोर साइड्स, ओके। आपको ये याद रखना है। देन पॉइंट ए बी सी डी आर दी वर्टाइसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो ये जो कॉर्नर होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, वर्टाइसेस भी कहते हैं, ठीक है। मैंने कॉर्नर आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बोला, एक्चुअली इसको वर्टाइसेस ही बोलते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आगे देखो क्या दिया इन्होंने, रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल। A quadrilateral can be named by starting a quadrilateral can be named by starting at any vertex or going serially either clockwise or anti-clockwise around the figure, okay. When writing the name of the quadrilateral, a sign like this is put in place of the word quadrilateral, ठीक है। तो आप अभी कभी भी क्वाड्रिलेटरल करके लिखना होगा तो आप क्वाड्रिलेटरल, ये क्या है, ए बी सी डी, तो आप क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी लिखोगे क्या, क्वाड्रिलेटरल इतना स्पेलिंग लिख के ए बी सी डी आप लिखोगे क्या, नहीं। इसके इंस्टेड ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल वर्ड आपको इसको बॉक्स में डिनोट करके लिखना है। तो आप क्वाड्रिलेटरल करके स्पेलिंग नहीं लिखोगे, क्वाड्रिलेटरल, इसमें ही ज़्यादा टाइम जाता है एंड ये थोड़ा अजीब भी दिखता है दिखने के लिए। तो इसको एकदम इजी कैसे बनाते हैं, इसको हम ऐसे बॉक्स करके लिखेंगे, तो इट मीन्स क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ऐसे आप लिखोगे तो भी समझ जाता है। अरे ये देखो इन्होंने आगे भी दिया है। तो अभी रीडिंग राइटिंग, तो इसमें आपको क्या बोला है, रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो अभी हम पढ़ते कैसे हैं क्वाड्रिलेटरल को, हम कैसे पढ़ते हैं, क्वाड्रिलेटरल ए डी सी बी, ठीक है। एंड हम लिखते कैसे हैं, क्वाड्रिलेटरल को ऐसे लिखते हैं, क्वाड्रिलेटरल डी सी बी ए, क्वाड्रिलेटरल डी सी बी ए। तो हम इसको पढ़ते कैसे हैं, क्वाड्रिलेटरल करके पढ़ते हैं, ठीक है। एंड हम लिखते कैसे हैं, क्वाड्रिलेटरल को ऐसे बॉक्स करके लिखते हैं, देखो आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एंड हम इसको कैसे पढ़ते हैं, क्वाड्रिलेटरल बी ए डी सी, ओके। हम ऐसे पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल बी ए डी सी। एंड हम लिखते कैसे हैं, इसको बॉक्स करके लिखते हैं। मैंने आपको ये बार बार बताया बिकॉज बहुत सारे जब हमारे टीचर सामने खड़े होकर डिक्टेट करते हैं तब आप क्वाड्रिलेटरल स्पेलिंग में लिख देते हो एंड आप बॉक्स नहीं बनाते, तो वहाँ पर आपके टीचर चिल्लाएगी या फिर एग्जाम में तो नहीं बताते, बाय द वे क्लास में आपको चिल्लाएगी टीचर। एंड गलती से भी एग्जाम में ऐसे क्वाड्रिलेटरल मत लिखना, ओके, ऐसे ही लिखना क्वाड्रिलेटरल सिंबल, ओके। अभी यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, राइट द नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल स्टार्टिंग एट एनी वर्टेक्स एंड गोइंग एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द फिगर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या करना है, राइट द नेम्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल स्टार्टिंग एट एनी वर्टेक्स एंड गोइंग एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द फिगर। अभी क्लॉकवाइज क्या होता है, इसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी जिस तरह घड़ी घूमता है उसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज, एंड जिस तरफ घड़ी के ऑपोजिट साइड घूमता है उसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अभी आपके घर पे जो घड़ी है आप उस पर देखोगे तो घड़ी इस तरह से घूम रहा है, तो इसे हम कहेंगे क्लॉकवाइज। एंड इसके ऑपोजिट साइड में यहाँ पर एरो होता तो हम क्या कहते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज, ओके। इतना याद रखो। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया है, एडजेसेंट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए सीखते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर एडजेसेंट मतलब क्या, अभी आपको बताता हूँ, आप पहले देख लो, नहीं तो मैं जितना एक्सप्लेन करता हूँ उसके बाद ही कुछ ना कुछ हो जाता है ठीक है, मतलब उसके रिलेवेंस में कुछ नीचे होता है। तो दी साइड्स ए बी एंड ए डी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, साइड ए बी एंड ए डी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। देखा इन्होंने कैसे लिखा है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ना कि इन्होंने ये स्पेलिंग लिखा एंड डायरेक्टली एक बॉक्स बनाया, इसी तरह से आपको लिखना है।
ये है रीडिंग। हम रीड कैसे करते हैं इसको, क्वाड्रिलेटरल ABCD। एंड हम लिखते कैसे, हम पढ़ते कैसे है इसको, स्पेलिंग में पढ़ते हैं, एंड लिखते कैसे इसको, सिंबल में लिखते हैं। ठीक है, इतना याद रखो। The sides AB and AD of quadrilateral, देखा, of quadrilateral ABCD have a common vertex A। ठीक है, तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD का कॉमन वर्टेक्स क्या है, A। ओके, साइड AB एंड AD आर एडजेसेंट साइड। ठीक है, साइड AB एंड AD आर एडजेसेंट साइड। तो ये साइड जो आजू बाजू के साइड होते हैं उसे हम कहते हैं एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। क्या दिया है, एक्टिविटी, नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड इन द फिगर अलोंग साइड। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे या मैं खुद करके दिखाऊँ, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद कर लेता हूँ, तो आप देख लेना। हाँ, तो अभी यहाँ पर आपको क्या बताया, साइड AB एंड AD आर क्वाड्रिलेटरल साइड, सॉरी एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो हमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल के एडजेसेंट साइड्स क्या होता है, उसके आजू बाजू वाला साइड है। ठीक है, अभी यहाँ पर वर्टेक्स क्या है, B, तो AB एंड BC कॉमन वर्टेक्स क्या है, B, तो यहाँ पर AB एंड BC एडजेसेंट साइड हो गया। यहाँ पर कॉमन वर्टेक्स C है, तो BC एंड DC ये हो गया हमारा एडजेसेंट साइड। ठीक है, एंड अगर कॉमन वर्टेक्स D है तो AD एंड DC ये हो गया हमारा क्या, AD एंड DC क्या हो गया हमारा एडजेसेंट साइड। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कैसे लिखेंगे हम, फर्स्ट वाला आएगा साइड AD एंड AD, यहाँ पर AB एंड AD दिया है, यहाँ पर हम ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पर आप लिख दो साइड AB एंड साइड AD। ठीक है, ये है एक एडजेसेंट साइड। देन सेकंड क्या है, AB, सॉरी, ओके, AB एंड AD। देन बाद में क्या आता है, BA एंड BC, BA एंड BC। अभी मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया, तो आप यहाँ पर साइड लिखना। ओके, आप यहाँ पर साइड लिखना, छोटे से करके साइड लिख दो। साइड आप जैसे एडजस्ट किया है मैंने वैसे ही आप लिख दो। ओके, मैं यहाँ पर डायरेक्ट बड़ा लिख रहा हूँ। क्या है, BA BC। देन यहाँ पर क्या आएगा, CB CD एंड फोर्थ वाला क्या है, DC DA। ओके, DC DA, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, एवरी क्वाड्रिलेटरल हैज 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो अभी एवरी क्वाड्रिलेटरल हैज 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। तो इन्होंने क्या बोला है, क्वाड्रिलेटरल का 4 पेयर होता है ऑफ एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर मिल गए। ओके, अभी यहाँ पर आगे देखते हैं, एडजेसेंट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैव अ कॉमन वर्टेक्स। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है लाइन, इसको आप अंडरलाइन करके रखो आपके बुक में। ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं वो लोग। ओके, तो आप इसको ऐसे अंडरलाइन करके रख देना, एंड इसको याद रखना। ये जितने भी आपको थोड़े हाईलाइटेड है पार्ट, ये है, ये देखो, ये वाला है, ये वाला है, ठीक है, ये वाला है नीचे, देन यहाँ पर भी है हाईलाइटेड। ये सब आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछते हैं लोग। ठीक है, तो आप इसको याद रखना। ओके, आप एक बार पढ़ लो, बाय हार्ट कर लो, याद रखना। ठीक है, बस। अभी हम आते हैं अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पे। तो यहाँ पर हमें हेडलाइन दिया अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें क्या है हम देखते हैं। चलो, तो अभी यहाँ पर हमें एक दिया हुआ है स्टेटमेंट, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD द साइड AB एंड DC हैव नो कॉमन वर्टेक्स। ओके, तो यहाँ पर AB एंड DC, तो ये क्या है, AB एंड DC, इसको कॉमन वर्टेक्स नहीं होता। ठीक है, तो अभी AB एंड DC कहाँ है, ये है AB एंड ये है DC, इसको कॉमन वर्टेक्स क्यों नहीं है, बिकॉज इनका कोई रिलेवेंस ही नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें कैसे था, ये देखो यहाँ पे AD एंड AB था, तो यहाँ पर जो बीच में जो इसका आर्म आ रहा था, इसको हम क्या बोलते हैं, ये, सॉरी मैं आर्म क्यों बोला, ये आर्म है इसका, AD एंड AB, इसको हम, ये जो वर्टेक्स है ये हमें मिला, इससे हम ये जो कॉर्नर है इसे हम वर्टेक्स कहते हैं। ये है हमारा वर्टेक्स, ये है A। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग हो गया था, है ना। तो अभी एक सिंपल लाइन में बोलता हूँ, ये आर्म्स है, AB एंड AD आर्म्स है। ओके, ये जो है ये कॉर्नर है,
इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। ओके, देन ये क्या है, इसलिए ये क्या है, हमारा वर्टेक्स है। एंड यहाँ पर कोई कॉर्नर है, ये देखो ए बी एंड डी सी कहाँ पे है, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर डी सी है ना, ये डी सी, ये है ए बी। ओके, इसका कोई कॉर्नर है नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या बोला है, इसका कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं है। ठीक है, आपको ये स्टेटमेंट भी याद करना है। ओके, गुड, समझा होगा, मैंने अच्छे से समझा अभी। ओके, तो साइड ए बी एंड साइड डी सी आर ऑपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो ये कौन से साइड है, ऑपोजिट साइड है। तो ए बी एंड डी सी ये कहाँ है, ऑपोजिट है, मतलब विरुद्ध साइड है ना, विरुद्ध साइड मतलब आमने सामने है। ठीक है, तो ये ए बी एंड डी सी ये ऑपोजिट साइड है। देन उन्होंने ये स्टेटमेंट लिखा है, देन नेम द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड। तो इस तरह से हमने ये कर लिया, साइड ए बी एंड साइड ए डी। ओके, तो आप इस तरह से ऑपोजिट साइड का करोगे कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे। ओके, तो कमेंट सेक्शन में लिखो जल्दी जल्दी, चलो जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ, जाओ जल्दी लिखो। ठीक है, अभी तो मैं इतना टाइम नहीं वेट कर सकता, तो ठीक है, मैंने 15 सेकेंड दिया था। होप आपके कमेंट्स मुझे दिखेंगे नीचे, नहीं दिखेंगे तो ठीक है भाई, ठीक है, चलता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड। तो यहाँ पर पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या आता है, ए बी एंड सी डी, इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है ऑलरेडी, तो हम सिंपली ए बी एंड सी डी, डी सी है यहाँ पे, ए बी एंड डी सी लिखेंगे। ये हो गया फर्स्ट ऑपोजिट साइड, एंड जो सेकंड ऑपोजिट साइड है वो है ए डी एंड बी सी। ओके, तो ये है ए डी एंड बी सी। कूल, गुड। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, साइड लिखना है, ये आप भूलना मत। मैंने आपको पहले भी बोला था मैं नहीं लिखूंगा साइड, तो मैंने अभी लिख दिया लॉल। ओके, तो अब इसको चलेगा ऐसे लिख दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा ऑपोजिट साइड वाला सेक्शन। अगर आपको कुछ समझ नहीं रहा तो आप बेजिगर कमेंट सेक्शन में पूछ लो। ओके, एंड अभी यहाँ पर हमें क्या बोला है, ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल डू नॉट हैव अ कॉमन वर्टेक्स। तो यहाँ पर एक हाईलाइटिंग स्टेटमेंट है यहाँ पे, ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डू नॉट हैव अ कॉमन वर्टेक्स। इसको आप बाहर कर लो, पढ़ लो। ओके, कूल, गुड। तो अभी आगे क्या दिया है इन्होंने, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्या है, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाया है, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या, अभी मैंने यहाँ पर ऊपर ही बताया था एडजेसेंट साइड के बारे में। अभी यहाँ पर सिंपल सी बात है, एडजेसेंट साइड मतलब क्या, ये कॉमन वर्टेक्स से, सो देयरफॉर इसका साइड क्या है, एडजेसेंट साइड ए डी एंड ए बी। तो इसी तरह हमें यहाँ पर भी दिया है, मैं पहले पढ़ लूँगा अच्छे से, आपको अगर आपको समझ जाएगा, ये पढ़ के भी नहीं समझा तो मैं बता दूंगा, सिंपल है ना। टेक 4 स्ट्रॉस और स्टिक और स्ट्रिप्स। ओके, तो आपको इन्होंने क्या बोला है, टेक 4 स्ट्रॉस, ठीक है, देन जॉइन देम टू ईच अदर टू मेक अ क्वाड्रिलेटरल। तो मैंने ये पेन ले लिया है। ओके, मैंने कुछ सोचा नहीं था, मेरा कंपोस्ट बॉक्स बाजू में ही पड़ा है, तो मैंने सोचा करके ही देख लेते हैं। तो ये है हमारा पेन, ये है हमारा, हमने बना लिया एक क्वाड्रिलेटरल। ओके, देन जॉइन देम टू ईच अदर टू मेक अ क्वाड्रिलेटरल। तो ये हमने बना लिया क्वाड्रिलेटरल। ओके, ये देखो यहाँ पर एक पेन है, इसको टच किया है, यहाँ पर भी एक पेन है, इसको भी टच किया है, ठीक है। देन यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया है, ड्रॉ इट्स फिगर, वी गेट द क्वाड्रिलेटरल डी ई एफ जी। ओके, तो इनका फिगर कुछ इस तरह से है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है एंड ये ऐसा है, ठीक है। मेरा तो नहीं जम रहा ऐसा। ओके, कूल, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, होता है। ओके, तो अभी इन्होंने क्या बताया, ये है डी ई एफ जी, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, ओके,
तो अभी दिखता होगा आपको शायद, वेट थोड़ा फोकस कर लेता हूँ कैमरा। ओके नाइस। तो ये क्या है हमारा डी, ये है ई, ये है एफ, ये है जी साइड, यहाँ पर टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 82 पे। तो द टू एंगल्स, एंगल डी ई एफ एंड जी एफ ई, ओके। तो डी ई एफ एंड एंगल क्या है जी एफ ई, ये क्या हैव अ कॉमन आर्म ई एफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया इन्होंने, two angles, the two angles DEF एंड GFE, ओके। तो मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर छोटा बॉक्स दिया है, बहुत दिख भी नहीं रहा ऊपर से, ऐसा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या बताया इन्होंने, DEF एंड GFE। आई एम सॉरी कि आपका भी टाइम वेस्ट हो गया, आई थॉट हो जाएगा ट्यूटोरियल बट नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है एंगल डी ई एफ एंड एंगल जी एफ ई, ये क्या है हमें एंगल्स है, ये एंगल क्या है यहाँ पर जी है, जी एफ ई, एंड इसका कॉमन नाम क्या है, ई एफ कॉमन नाम है, डी ई एफ जी एफ ई, है ना। तो ये क्या हो गया, ये कॉमन नाम हो गया ई एफ। सो अभी दिस एंगल्स आर नेबरिंग और एडजेसेंट, तो इसे हम क्या कहते हैं, नेबरिंग और एडजेसेंट कहते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, यहाँ पर क्या बताया है, दिस एंगल्स आर नेबरिंग और एडजेसेंट एंगल, तो यहाँ पर आप नेबरिंग एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड आपको शायद वो लोग ऐसे भी बताएंगे कि नेबरिंग एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसके 4 पेयर्स लिखो, कोई आपको क्वाड्रिलेटरल देंगे एंड बोलेंगे राइट 4 पेयर ऑफ नेबरिंग एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये है एडजेसेंट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बस इसको एडजेसेंट को उन्होंने नेबरिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कर दिया है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ये एक बेसिक कॉमन बात है। देन हम बढ़ते हैं आगे, जो नेम दी एडजेसेंट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी ई एफ जी, ओके। तो ये मैंने 2 कर लिया ना, तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आगे स्किप करो, मैं नहीं बताने वाला फिर भी, ठीक है। तो एंड ये जो हाईलाइटेड है ना, ये आप एक बार पढ़ लेना, ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेंगे। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच हैव वन कॉमन आर्म आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर कैसे बताया था, डी ई एफ, ओके, ये क्या है एंगल डी ई एफ एंड जी एफ ई, इसका आर्म क्या था, कॉमन आर्म क्या था, ई एंड एफ। सो ये क्या हो गया हमारा एडजेसेंट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, समझा। तो आप जल्दी से कर लो, ठीक है। तो अभी हम करते हैं, बढ़ते हैं आगे, करते नहीं बढ़ते, ओके। तो यहाँ पर आगे क्या दिया है इन्होंने, अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल डी ई एफ जी दी एंगल्स डी ई एफ एंड डी जी एफ डू नॉट हैव एनी कॉमन आर्म। ये देखो यहाँ पर ही है, मैं यहाँ पर देखिए थोड़ा इसका आपको बोलता हूँ, डी ई एफ एंड डी जी एफ, सिंपल, डी ई एफ एंड डी जी एफ डू नॉट हैव एनी कॉमन आर्म, इन्होंने ऐसे बताया है, तो ऑब्वियसली इनका कोई कॉमन आर्म नहीं है, सॉरी। तो एंगल डी ई एफ एंड डी जी एफ लाई ऑपोजिट टू ईच अदर, है ना। तो ये क्या हो गया, एंगल डी ई एफ एंड एंगल डी जी एफ, ये क्या हो गया, ये दोनों ऑपोजिट हो गए, सिंपल। तो इसलिए ये क्या हो गए, ऑपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हैंस यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, हैंस दे आर द ऑपोजिट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, नेम दी अदर ऑपोजिट एंगल्स इन द फिगर, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ एंगल ऑपोजिट टू एंगल ई एफ जी, तो यहाँ पर कहाँ पे है, ई एफ जी का ऑपोजिट क्या है, अभी यहाँ पर डी ई एफ का ऑपोजिट डी जी एफ है, तो ई एफ जी का ऑपोजिट क्या आएगा, ई एफ जी का ऑपोजिट क्या आएगा, जल्दी कमेंट करो, मत करो, छोड़ो, मैं ही बताता हूँ, ई डी एफ, ठीक है। आपको आपने लिख भी दिया था तो कर दो कमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ई जी एफ का ऑपोजिट एंगल क्या आएगा, ई डी जी, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लिख देंगे, मैं लिखूँ आप लिखोगे, छोड़ो मैं ही लिख देता हूँ, एंगल ई जी, क्या था, एंगल ई डी जी, ठीक है। तो ये है इसका ऑपोजिट, एंड एंगल ऑपोजिट टू एफ जी डी, ओके। तो यहाँ पर कहाँ है, एफ जी डी, एफ जी डी, इसका ऑपोजिट क्या आएगा, यहाँ पर ही दिया हुआ है, इन्होंने बस नेम बदल दिया, देखा कितने स्मार्ट है लोग, बट उनको पता नहीं हम भी कितने स्मार्ट है, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या आएगा, वापिस एक बार नाम देख लो, आप नाम अच्छे से देखना, अगर आपने इसका कुछ गड़बड़ कर दिया तो मार्क्स कट गए आपके, ठीक है। एफ जी डी का ऑपोजिट क्या आ जाएगा, एफ, ओके, एंगल डी ई एफ, कूल, गुड। तो यहाँ पर एक हाईलाइटेड स्टेटमेंट है, इसको आप वापस बाय हार्ट कर लो, ये भी आप बाय हार्ट कर लो, वापस नहीं ये भी आप बाय हार्ट कर लो। तो यहाँ पर क्या है, the angles of a quadrilateral which do not have any common arm are called opposite angles of the quadrilateral, okay, good। तो अभी नेक्स्ट क्या है, डायगनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर बात आती है डायगनल्स की, व्हाट आर डायगनल। तो डायगनल्स मतलब आपको पता होगा स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है। तो बेसिकली ये रेक्टेंगल हो गया एंड स्क्वायर हो गया, ओके। तो आप कंफ्यूज मत होना, मैं क्या कर रहा था, इसको स्क्वायर बनाने का ट्राई कर रहा था, बट ये थोड़ा लंबा खींच गया, ठीक है, होता है ना, मैं भी इंसान हूँ, गलती मेरे से भी होगी ऑब्वियसली। एंड ये है स्क्वायर, ये है रेक्टेंगल, ठीक है। तो आपने शायद पिछले क्लास में भी सीखा होगा कि ये जो इसका हाइपोटेनियस होता है इसे हम कहते हैं डायगनल, ठीक है। आपको हाइपोटेनियस सिखाया है, हेलो, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बता दो हाइपोटेनियस आपको आता है या नहीं आता है। आई थिंक आपको 7th में होगा हाइपोटेनियस का, मैं हमेशा बुक देखते रहता हूँ तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, 5th में है, 6th में, 7th में, 8th में, इसलिए आप मुझे बता दो कमेंट करके। देन यहाँ पर आपको क्या आता है, डायगनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है मैं आपको बेसिकली पढ़ के बता देता हूँ। ये जो इसका बीच में का जो लाइन आता है, जो इसको अपोजिट साइड क्या बोलते हैं, अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है ना, उस तरह से वो दो एंगल को ये ज्वाइन करता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, यहाँ पर दिया है ए बी सी डी, ओके, ये है क्वाड्रिलेटरल। The line segment that joins the vertices of opposite angle A and angle C and as also of angle B and angle D have been drawn, okay। तो यहाँ पर क्या बताया इन्होंने, एंगल A एंड एंगल C, जिस जो देखो यहाँ पर लाइन सेगमेंट दैट जॉइन दी वर्टाइसेस ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, वर्टाइसेस क्या होता है, ये होता है वर्टाइसेस। तो यहाँ पर ऑपोजिट एंगल का वर्टाइसेस क्या है, एंगल ए, एंगल सी एंड एंगल बी एंड एंगल डी, ओके। यहाँ पर इन्होंने दिया हैव बीन ड्रॉन, ओके, इन्होंने बनाया है ये लाइन। दी सेगमेंट ए सी एंड बी डी आर दी डायगनल। तो ए सी एंड बी डी इसको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज डायगनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए सी एंड बी डी आर दी डायगनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ओके। तो यहाँ पर इन्होंने क्वाड्रिलेटरल स्पेलिंग में लिखा है, ठीक है। तो वो उन्होंने इसलिए लिखा है बिकॉज वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, वरना वो लोग ऐसे ही लिखते, ओके। The diagonals AC joins the vertices of the opposite angle, angle A and angle C. The diagonal AC, okay, ये क्या है, diagonal AC यहाँ पर है, joins the vertices of the opposite angle, join the vertices of the opposite angle। opposite angle क्या होता है, DAB and BCD, ये क्या हो गए, opposite angle, okay। ये इसका एंगल क्या है, AC join the vertices of angle A and C। तो ठीक है, इन्होंने सिंपली आपको समझाया जो मैंने समझाया था, ओके। तो ए सी एंड ए एंड सी, ये जो डायगनल कॉर्नर टच होता है इसे हम कहते हैं डायगनल, ओके। बहुत मैंने पका दिया आपको, ठीक है ना, थोड़ा बेयर कर लो मेरे से, ओके। तो यहाँ पर क्या है नेक्स्ट, द लाइन सेगमेंट विच जॉइन द वर्टाइसेस ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर द डायगनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ओके। The line segments which join the vertices of the opposite angles of a quadrilateral are the diagonals of the quadrilateral,
वापिस एक बार पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ो मेरे साथ. द लाइन सेगमेंट विच जॉइन द वर्टाइसेस ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. ओके, ये आप बाय हार्ट कर लो. ओके, ये जितना भी इन्होंने ऊपर एक्सप्लेनेशन किया है, इसका एक लाइन में आंसर इन लोगों ने हाईलाइटेड स्टेटमेंट में आपको बताया हुआ है. तो ये जितना भी इन्होंने लिखा हुआ है, इसका एक हाईलाइटेड स्टेटमेंट में आंसर लिखा हुआ है. ये आप बाय हार्ट कर लो. ये आपको एमसीक्यू या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेंगे. ओके, इन दी फिगर अबाउ नेम दी है अबाउ. ओके, in the figure above name the angles whose vertices are joined by diagonal BD. ओके, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, इन द फिगर अबाउ नेम द एंगल whose vertices are joined by the diagonal BD. ओके, तो आपको इसका आंसर पता है ऑब्वियसली क्या होगा. एंगल BD, डायगोनल BD को कौन से एंगल्स है, ये है एंगल ABC एक आता है एंड एंगल ADC आता है. मेरे को बताना नहीं चाहिए था, मैंने बता दिया. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. ट्राई दिस. कट आउट अ पेपर इन शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ओके, क्वाड्रिलेटरल यानी 4 कॉर्नर्स टाइप लाइक अ स्क्वायर आप कट कर दो. देन मेक folds in it that join the vertices of opposite angle. What can these folds be called? ओके, तो आप ये कर लो घर पे, आपके पास टाइम होगा तो. टाइम तो होगा ही ऑब्वियसली, लॉकडाउन चालू है. स्कूल का 6 आवर आपको फ्री मिल रहा है. क्या 6 आवर, क्या सो के मत निकालो, थोड़ा जल्दी उठो, पढ़ लो. ओके, IAS वायस बनो. ठीक है. टेक 2 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ पेपर सच दैट. आपको ये करना है, ठीक है, मैं नहीं करूँगा. मैं आलसी हूँ थोड़ा. ओके, नो प्रॉब्लम, आप कर लो. टेक 2 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ पेपर सच दैट one side of one triangle is equal to one side of the other. Okay, let us suppose that in triangle ABC and triangle PQR, sides AC and PQ are equal sides. Okay, तो आप ये कर लो. ठीक है, अब ये कर लो, मैं नहीं करने वाला. ओके, तो हम बढ़ते हैं आगे. यहाँ पर भी कुछ इन्होंने ट्राई दिस दिया है, इसको स्किप करें क्या, छोड़ो, पढ़ ही लेते हैं एक बार क्या जाता है. ओके, जॉइन द ट्रायंगल सो दैट देयर इक्वल साइड्स lie side by side. What figure do we get? We use 2 triangles to obtain a quadrilateral. The sum of 3 angles of a triangle is 180 degree. Okay, hence what will be the sum of angles of quadrilateral B? 360. नहीं बताऊंगा मैं, सॉरी, मैंने भूल दिया था, बट नहीं बताऊंगा, आप खुद से करके देखो. तो ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल. और एक एक्टिविटी दिया है इन्होंने, ट्राई दिस. ओके, गुस्सा आ रहा है ना आपको, छोड़ो, गुस्सा मत करो, रिलैक्स करो. ओके, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल. ड्रॉ वन डायगोनल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल एंड डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल्स. मेजर ऑल द एंगल्स इन द फिगर. इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द 4 एंगल. ओके, यहाँ पर दिया है, आप पढ़ोगे, मैं स्किप करूँ क्या इसको, छोड़ो, मैं पढ़ लेता हूँ एक बार. मेजर ऑल द एंगल्स इन द फिगर. इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल equal to the sum of the measure of the 6 angles of the 2 triangle. Okay, verify that this is so with other quadrilateral. The sum of measure of the 4 angles of a quadrilateral is 180 degree plus 180 degree is equal to 360 degree. Okay, तो sum of quadrilateral is 630 degree. जैसे आपको ट्रायंगल का क्या है, ऑल मेजर ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. ओके, उसी तरह से मेजर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ओके, क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. ये आपको याद रखना है, सिंपल. तो अभी यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दिया है, नाउ आई नो द सम ऑफ मेजर ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360. तो अगर आपको वो पूछेंगे कि व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो आपको क्या लिखना है, 360 ना कि 180. ओके, तो आप ऐसे कर लो. तो नेक्स्ट क्या है, लेट्स लर्न. तो अभी वीडियो तो बहुत लंबा हो गया, 34 मिनट्स का. आई डोंट थिंक कि तुम लोग आगे भी देखोगे क्या, नहीं देखोगे आप वीडियो का.
कितना लंबा वीडियो है वो देख के ही आप लोग भाग जाते हो, है ना, तो आप थोड़ी ना देखोगे। तो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, ठीक है। एंड कोई आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, एंड कोई सजेशन होगा तो आप बता दो कमेंट सेक्शन में। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोको। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।